हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाला है क्लास 6 की इंग्लिश की बुक का यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। फ्लाइंग टुगेदर मतलब होता है एक साथ उड़ना। फ्लाइंग मतलब उड़ना और टुगेदर मतलब एक साथ। यहाँ पर हमारी स्टोरी से पहले एक कन्वर्सेशन रखा है, ये से पढ़ते हैं और समझते हैं। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको टाइम पे करने के लिए बोलते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना। डू द होमवर्क, आपका होमवर्क करना। पैक योर स्कूल बैग, आपका स्कूल का बैग पैक करना। What happened when you did not do as they asked you to do? तब क्या होगा जब जो उनका कहना आप नहीं मानेंगे, उस टाइम पे क्या होगा? तो यहाँ पे साइड में भी लिख रखा है कुछ। ट्रीज एंड प्लांट्स आर टू बी कंजर्व, डिस्कस इन क्लास एंड फाइंड आउट विच प्लांट क्रीपर ऑन ट्री मे बी हार्मफुल फॉर द एक्सटेंशंस ऑफ अदर्स। देन यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो चालू होता है। आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एकदम बीच में गहराई में एक बड़ा सा टॉल ट्री जो था, एक बड़ा सा टॉल ट्री था। इट्स लीफली ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी जो लीफी ब्रांचेस थी मतलब उसकी ब्रांचेस में बहुत सारी लीव्स थी जो कि एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह दिखती थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो ट्री था ये वाइल्ड गीस का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वो लोग वहाँ पे सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड। उनमें से मतलब एक वाइस ओल्ड बर्ड था, मतलब बुढ़ा समझदार बर्ड था। ही नोटिस द स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने क्रीपर देखी पेड़ के एकदम नीचे। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने दूसरे बर्ड से उसके बारे में बात करी। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या आपने वो क्रीपर देखी? ही सेड टू देम, उसने सबसे बोला लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ उसे मार देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीस इन सरप्राइज। जो गीस थे वो सरप्राइज में बोले हमको डिस्ट्रॉय क्यों करनी है, हम उसको मारे क्यों? इट इज सो स्मॉल, वो बहुत छोटी है। व्हाट हार्म कैन इट डू, वो जो छोटी सी क्रीपर है वो हमको क्या हम पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। मेरे दोस्तों, जो वाइस ओल्ड बर्ड था उसने बोला मेरे दोस्तों ये क्रीपर बहुत जल्दी उग जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जब वो ट्री पे चढ़ने लगेगी तब वो मोटी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। वॉट ऑफ दैट, आस्क द गीज। फिर क्या होगा, उससे क्या होगा? गीज थे उन्होंने पूछा। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक क्रीपर हमको क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइस बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। वो क्रीपर की क्या तुमको नहीं दिख रहा है? वो वाइस बर्ड बोला क्या तुमको नहीं दिख रहा है कि वो क्रीपर की वजह से कोई भी ये ट्री पे चढ़ सकता है? अ हंटर कैन कम एंड अप एंड किल अस ऑल। कोई हंटर भी आ सकता है और हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। वो जो बर्ड्स थे वो बोले चलो कोई बात नहीं, अभी कोई जल्दी नहीं है। जो बर्ड्स थे उन्होंने रिप्लाई किया जो क्रीपर है वो बहुत छोटी है। वो जो बर्ड्स थे उन्होंने बोला इसको डिस्ट्रॉय करना तो बहुत शर्म की बात है। पीटी मतलब होता है शर्म। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। जो ओल्ड बर्ड था उसने एडवाइस करी कि जब तक ये छोटी है तभी उसे मार दो, डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो बड़ी होके स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हो जाएगी, लंबी और मजबूत हो जाएगी। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। अभी ये मुलायम है, टेंडर मतलब मुलायम नाजुक है, अभी हम इसको तोड़ सकते हैं या फिर मार सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। फिर बाद में ये बहुत हार्ड बन जाएगी और तुम इसको काट भी नहीं पाओगे। वेल सी वी विल सी, जो आंसर्ड द बर्ड्स, जो बर्ड्स थे उन्होंने रिप्लाई किया वी विल सी। तो जो ये है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेल, तो इसको आप वेल मत पढ़ना, इसको वी विल ही पढ़ना क्योंकि वी विल का फुल फॉर्म है।
वी विल इसका फुल फॉर्म होता है। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बट जो वो बर्ड्स थे उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो लोग जो ओल्ड बर्ड था उसकी एडवाइस को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जो जैसे जैसे वो जो क्रीपर थी वो बड़ी होने लगी, उसने जो ट्री था उसके चारों तरफ वो बढ़ने लगी, चारों तरफ से उगने लगी। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope, वो इतनी मजबूत हो गई, इतनी बड़ी होती गई जब तक वो एक मोटी सी रोप की तरह बड़ी ना हो गई, मोटी रोप की तरह हार्ड ना हो गई, स्ट्रांग ना हो गई। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest, जब जो गीज थे वो खाने की तलाश में गए होते तब जो जंगल था उसमें एक वो आता है, क्या आता है, हंटर आता है। हंटर मतलब शिकारी आता है, hunter. So this is where the wild geese live, he asked to himself, जो हंटर था उसने खुद से ही बोला, अच्छा तो यहाँ पे जो वाइल्ड गीज है वो यहाँ पे रहते हैं। he said to himself, वो खुद से ही बोला। when they come back in the evening I shall catch them, जब वो लोग इवनिंग में आएंगे तब मैं उनको पकड़ लूँगा। the hunter climbed up the tree with the help of the creeper, जो हंटर था वो क्रीपर की मदद से चढ़ गया। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, हमारी जो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है कि ये हंटर है, ये जो यहाँ पे क्रीपर है ना जो ऐसे चारों तरफ इकट्ठा हो रही है, इसकी मदद से, क्रीपर की मदद से जो हमारा हंटर है वो चढ़ गया। द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, जैसे कि वो वॉइस ओल्ड बर्ड ने बोला था कि कोई हंटर आ सकता है क्रीपर की मदद से ऊपर चढ़ सकता है, वैसा ही हुआ सेम। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वो सबसे ऊपर चले गया ट्री के और वहाँ पे उसने अपना जाल जो था, नेट जो था उसे बिछा दिया। Then he climbed down and went away, फिर वो नीचे उतरा और वहाँ से चले गया। In the evening the geese returned home, जब शाम हुई तब गीज जो थे वो अपने घर पे वापस आए, मतलब अपने पेड़ पे वापस आए। They did not notice the net, उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया था। As they flew into the tree they were trapped, जैसे ही वो जो हमारा ट्री था उसके ऊपर उतरे, उसके ऊपर लैंड हुए, उसके ऊपर उतरे तो वो नेट के अंदर ट्रैप्ड हो गए। ट्रैप्ड मतलब फंस गए थे वो लोग। दे स्ट्रगल हैड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो लोग ट्राई कर रहे थे वहाँ से बाहर निकलने की, पर वो लोग असफल रहे, पर वो कर नहीं पा रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, जो गीज थे वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे। वी आर कॉट इन हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अरे अब हम क्या करें। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब लोग चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से सब लोग चिल्ला रहे हैं। ये वॉइस ओल्ड वर्ड है हमारा, जो ये नेट के अंदर फंस गए हैं। देख सकते हैं ट्री का टॉप पार्ट है जहाँ पे ये लोग लैंड हुए थे, ट्रैप जहाँ पे ये लोग जाके फंस गए थे। डोंट मेक अ फस नाउ, जो सेड द वॉइस ओल्ड बर्ड, जो सबसे बूढ़ा बर्ड था, वॉइस ओल्ड बर्ड था, उसने बोला अब फस मत, डोंट मेक अ फस नाउ, फस मतलब होता है अब फालतू की आवाज़ मत फैलाओ। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, मैंने बहुत पहले तुमसे कहा था कि ये क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, पर तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो क्या भुगतने को मिला है, अब देखो क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, सुबह हंटर आएगा और हम सब, कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश wept the birds, we are very sorry we did not listen to you, please tell us what to do, हम लोग पागल थे, हम लोग फुलिश थे जो हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमें माफ़ कर दो। हम सब लोग आपसे बहुत दिल से सॉरी बोलते हैं। अब प्लीज़ बता दीजिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ से बचने के लिए। देन लिसन केयरफुली, फिर रिप्लाइड द वॉइस बर्ड, जो वॉइस बर्ड था उसने बोला अब ध्यान से सुनो। when the hunter comes you must all pretend to be dead, जो वॉइस ओल्ड बर्ड था उसने बोला जब हंटर आएगा तुम सबको मरने का नाटक करना है, जस्ट लाई स्टिल, तब तक पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स,
तब तक पड़े रहना जब तक वो जो हंटर है वो सोच ना ले कि इन डेड मरे हुए बर्ड्स का मैं क्या करूँगा. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. वो हम सबको ग्राउंड पे फेंकेगा. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन. वो इसलिए वो ग्राउंड पे फेंकेगा क्योंकि उसको नीचे उतरने में आसानी होगी. कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम. फिर वो हम सबको जो बर्ड्स थे उनको कलेक्ट करेगा और घर ले जाएगा. When the last of us been thrown down, we must quickly get up and fly away. जैसे ही वो लास्ट बर्ड को फेंकेगा, नीचे फेंकेगा, तो हमको तुरंत खड़े होना है और तुरंत वहां से उड़ जाना है. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. जो सुबह थी उस दिन हंटर आया और उसने ट्री को क्लाइंब किया. He looked at the geese in the net. उसने गीज को नेट के अंदर देखा. They are all dead. He muttered to himself. उसने अपने मन में बोला. मटर मतलब होता है मटर्ड, मतलब मन में धीरे से बोलना, मन में सोचना, मन में बोलना. उसने बोला ये सब मरे हुए हैं. He threw them out to the net one by one. उसने एक एक करके नीचे फेंकना शुरू कर दिया नेट में से. The bird lay still until the last one had been थ्रोन डाउन. जो बर्ड्स थे सब ऐसे मरे की तरह एक्टिंग कर रहे थे, सब एकदम पड़े हुए थे जैसे उसने फेंका था, जब तक लास्ट बर्ड ना आ गया. देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. और जैसे ही लास्ट फेंका हंटर ने नीचे, वो तुरंत खड़े हो गए. अपने जो पंख थे, फ्लैप्ड मतलब होता है यहाँ पे जो ये फ्लैप्ड वर्ड है, फ्लैप्ड मतलब पंख को फड़फड़ाया ऊपर नीचे किया और वो उड़ गए वहां से. The hunter was taken by surprise. जो हंटर था वो सरप्राइज हो गया कि ये तो मरे हुए थे, अचानक से खड़े होकर उड़ कैसे गए. From the top of the tree he watched all the geese fly away. वो टॉप ऑफ द ट्री से देख रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप ऑफ द ट्री से देख रहा था कि वो बर्ड्स कैसे उड़ गए. यहाँ पे वो सरप्राइज में आप देख सकते हैं इसका फेस टॉप पे ट्री के. और यहाँ पे जो सारे बर्ड्स हैं ये जो यहाँ पे सारे बर्ड्स हैं वो देख सकते हैं आप, उड़ चुके हैं और पीछे देख रहे हैं. और ये हमारा जो वाइस बर्ड है, सबसे बुढ़ा जो बर्ड था ये वही है, वाइस ओल्ड बर्ड, जो हमारी स्टोरी में बताया था. ये जो है ये शिव कुमार ने लिखी है, अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र अ वाइस ओल्ड बर्ड. जो ये शिव कुमार है उन्होंने लिखी है और ये पंचतंत्र जो स्टोरीज की बुक है उसमें से इसे अडेप्ट किया है. जो इस स्टोरी का नाम है पंचतंत्र में वो है अ वाइस ओल्ड बर्ड. अगर आपके पास पंचतंत्र की बुक है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे न्यू वर्ड्स हैं. फर्स्ट न्यू वर्ड है गीज, प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड. जो एक गीज होते हैं, क्या होता है, जो प्लूरल फॉर्म है ना, गूज होता है एक बर्ड को बोलते हैं और गीज होता है उसका प्लूरल फॉर्म. जिनके जो फुट होते हैं ना वो वेब्ड होते हैं, मतलब उनमें डक की तरह, डक के भी वेब्ड फुट होते हैं. क्रीपर मतलब क्या होता है, क्रीपर प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री. क्रीपर उसे कहते हैं जो एक ऐसे टाइप का प्लांट होता है जिसको उगने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. वो बिना सपोर्ट के उग नहीं सकता है और यूजुअली वो किसी दीवार का या फिर पेड़ का ही सपोर्ट लेता है. विंडिंग मतलब होता है गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स. मतलब विंडिंग मतलब होता है जब कोई चीज़ ऐसे जैसे बीच में एक डंडी है, उसमें जब कोई चीज़ ऐसे लपेट रखी है ना तो उसे हम बोलते हैं विंडिंग. अपने आप पे वो लपेटती है, विंडिंग मतलब होता है ये. मटर्ड मतलब होता है स्पोकन लो टोन, मतलब कोई धीरे से बोलता है ना उसे बोलते हैं मटर्ड. फ्लैप्ड मतलब होता है मूव विंग्स अप एंड डाउन, जब विंग्स को अप एंड डाउन करते हैं तो उसे बोलते हैं मटर्ड. देन हमारा यहाँ पे टॉपिक है लेट्स रीड का फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द गीज लिव. जो गीज थे वो कहाँ पे रहते हैं. द गीज लिव ऑन अ टॉल ट्री. देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. जो ओल्ड बर्ड था उसने एडवाइस क्यों की थी और बर्ड से कि डिस्ट्रॉय करने के क्रीपर. क्योंकि जो वाइस ओल्ड बर्ड था उसे पहले से ही पता था कि जैसे जैसे ये क्रीपर बड़ी होगी ये चारों तरफ लपेटेगी ट्री को, देन कोई भी आदमी, कोई भी हंटर इसको चढ़ सकता है और हम सबको यहाँ पे नेट फैला सकता है और हम सबको मार सकता है. इसलिए उसने बोला था कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो. द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज he know that when the creeper grew up and a hunter came and killed them all. Then third question हमारा why did the
थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि जो गीस थे वो हेल्प हेल्प क्राई क्यों कर रहे थे, हेल्प हेल्प चिल्लाए क्यों रहे थे। क्योंकि उन्होंने सोचा कि जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते, कोई भी हमारी मदद कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने चिल्लाया हेल्प हेल्प। द गीस क्राई हेल्प हेल्प बिकॉज ही वांटेड हेल्प, मतलब उनको हेल्प चाहिए थी उस हंटर के नेट से बाहर निकलने के लिए, इसलिए वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द हंटर डू व्हेन he thought that the geese were dead। what did the hunter do when he thought that the geese were dead। हंटर ने क्या किया जब उसने देखा कि ये गीज है, ये लोग मर चुके हैं, तब हंटर ने क्या किया। हंटर ने वन बाय वन एक एक जो गीज था, एक एक गूस था, जो बर्ड था, उसको एक एक को उठा के नीचे फेंकने लग गया। क्यों फेंकने लग गया? क्योंकि वो एक साथ नेट को उठा के जब नीचे उतारता था वो गिर भी सकता था या फिर उसका बैलेंस भी कर सकता था। लेकिन जब उसने एक एक फेंका, उसने सोचा मैं नीचे एक फेंक देता हूँ, फिर एक साथ कलेक्ट करके मैं घर चल जाऊंगा। लेकिन हुआ तो कुछ और ही, तो उसने एक एक करके नीचे फेंकने लग गया। The hunter throw one by one bird on the ground. Yes. After thoughting that the geese were dead. तो फिफ्थ क्वेश्चन है फिर हमारा why did the geese pretend to be dead। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि जो geese थे उन्होंने मतलब मरे होने की एक्टिंग क्यों करी। क्योंकि जो ये आइडिया जो था ये था हमारे वाइस ओल्ड बर्ड का। तो उसने सोचा कि जब ये हम लोग मरने की एक्टिंग करेंगे तो वो जो हमारा हंटर था वो हमको अपने आप नीचे फेंक देगा, क्योंकि सांस नहीं होगी उतरने में, तो हम तुरंत उठ जाएंगे। तो ये प्लान था एक। तो द गीस प्रिटेंड टू बी डेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द वाइस ओल्ड बर्ड। ओके, देन हमारा सिक्स क्वेश्चन है डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। ऐसे ही आपको एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करना है जब आपने किसी की बात सुनी ना और आप परेशानी में फंस गए हो और आपने अपना काम टाइम पे ना किया। तो मेरे साथ भी एक ये घटना हुई थी, क्योंकि हमको बोला था एक असाइनमेंट दिया था, तो जो मेरे फादर थे मेरी मदर थी उन्होंने बोला था कि कंप्लीट कर लो, आते ही बोल दिया था, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं ऑब्वियसली, इसलिए फिर मैंने किया नहीं। मैं थोड़ा कुछ और काम करने लग गया, खेलने लग गया ऐसे ही। फिर जब वो दिन आया जब हमको सबमिट करना था, लास्ट डेट थी, ड्यू डेट थी असाइनमेंट की, जब हम गए तो वहाँ पे मेरे को मतलब पनिशमेंट सर सोचने लगे कि मैंने बेमतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, मैं आप चला के करने ही करके आया। फिर मैंने बोली सर ये गलती वापस से मैं नहीं रिपीट करूँगा, सॉरी, कल मैं आपको चेक करा दूँगा। तो ये एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर ये होता है कंप्लीट। यहाँ पे हमने जो चैप्टर है इसे पढ़ लिया है, इसे समझ लिया, इसका कन्वर्सेशन भी पढ़ लिया, समझ लिया, न्यू वर्ड्स भी कर लिया, देन क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। ये हमारा है पार्ट 1। हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को शेयर करिए।